बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. नेम एट लीस्ट वन congenital disease which occurs A due to gene or chromosomal mutation, B due to effect of environmental factors. इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमें एक एक कॉन्जेनिटल डिजीजेस बतानी है जो कि एक तो होती है क्रोमोसोमल म्यूटेशन या जीन म्यूटेशन की वजह से, और दूसरे को बोला गया है कि ऐसी हमें कॉन्जेनिटल डिजीज के बारे में बताना है जो कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से होती है. तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है कि हमें यहां पे कॉन्जेनिटल डिजीजेस के बारे में पता होना चाहिए. यही इसका की कॉन्सेप्ट है. तो जो कॉन्जेनिटल डिजीजेस हैं इन्हें जेनेटिक डिजीज भी बोलते हैं. जेनेटिक डिजीज, क्योंकि ये जो डिजीज है ये जीन्स में होती है, इसलिए इनको कॉन्जेनिटल डिजीज को जेनेटिक डिजीज भी बोलते हैं. तो यहाँ पे हमें एग्जाम्पल बताना है एक एक डिजीज का. तो फर्स्ट में बोला गया है वो डिजीज जो कि जीन या क्रोमोसोमल में म्यूटेशन होने की वजह से हो. तो वो डिजीज है कलर ब्लाइंडनेस. कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस होती है क्रोमोसोमल या कलर ब्लाइंडनेस होती है जब एक्स लिंक्ड, ये एक एग्जाम्पल है जीन और क्रोमोसोमल म्यूटेशन का. तो कलर ब्लाइंडनेस है एक एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर. मतलब जो ये जो डिसऑर्डर है कलर ब्लाइंडनेस, ये एक्स क्रोमोसोम पे होता है. अब सेकेंड में पूछा गया है बी में कि हमें ऐसी डिजीज बतानी है जो कि एनवायरमेंटल फैक्टर के अफेक्ट होने की वजह से होता है, ये उसका अफेक्ट है. तो वो है, उसका एग्जांपल है क्लेफ्ट पैलेट. क्लेफ्ट पैलेट. अभी जो क्लेफ्ट पैलेट है इसमें क्या होता है, अपर लिप में जो ऊपर का होंठ होता है अपर साइड का, उसमें क्लेफ्ट आ जाता है और ये डिजीज होती है. इसका रीजन है एनवायरमेंटल फैक्टर. तो यहाँ पे दो पार्ट्स पूछे गए हैं. इसका आंसर हो गया कलर ब्लाइंडनेस और इसका आंसर हो गया क्लेफ्ट पैलेट. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.